समझ लेते हैं। चैप्टर है जंतुओं में पोषण। देखिए जब स्टार्च आयोडीन से, चैप्टर कौन सा हो जाएगा, दूसरा। जब स्टार्च आयोडीन से परीक्षण अभिक्रिया बोल सकते हैं या परीक्षण, है ना, करता है तो नीला काला रंग देते हैं। फिर से अगेन रिपीट, स्टार्च जो है आयोडीन से परीक्षण करवाते हैं या करते हैं या अभिक्रिया करता है तो क्या नीला काला रंग देता है। तो यहाँ पर नीला काला रंग याद रखना है। ब्रेड का टुकड़ा जो है एवं उबला हुआ मिसा हुआ आलू में स्टार्च पाया जाता है। यानी सिंपल याद रखना है, ब्रेड में और आलू में क्या पाया जाता है, स्टार्च। ठीक है। नेक्स्ट, दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत का दांत किससे बना होता है, कठोर ऊतक से। दांत का क्षय पूछेंगे, क्षय किससे होता है, फ्लोरीन से याद करना है। दूध की दांत की संख्या 20 होती है। जीवन काल यानी जो 20 वर्ष की उम्र में एक बार टूट जाता है। जीवन काल में जो है टोटल दांत की संख्या 52 होती है। दांत के बाहरी भाग, क्या बोला, बाहरी भाग को इनामेल कहते हैं, जो सबसे कठोर होता है। क्या होता है, कठोर। यहाँ पे याद रखना है, इनामेल जो कैल्शियम एपिटाइट का बना होता है, जो सबसे कठोर होता है, यह दांत का बाहरी भाग होता है। डेंटाइट या दांत का आंतरिक भाग होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। दांत के आंतरिक भाग को डेंटाइट कहते हैं। दांत के 4 प्रकार होता है, कृतनक और केनाइन, और क्या बोलेंगे, और चवर्णक। देखिए इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। फिर से कृतनक, केनाइन, केनाइन लिखा गया, सॉरी दोस्तों, ये रदनक होगा, कृतनक रदनक। दूसरा में क्या हो जाएगा, रदनक, कृतनक रदनक और चवर्णक की इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। देखिए कृतनक का काम होता है काटना, इसे नोज तीथ भी कहते हैं। इसकी संख्या 4 होता है। इसके बाद जो है यहाँ पे याद करना, यानी ऊपर का एक भाग का लिखे हैं, ऐसे यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, है ना। यानी इसकी संख्या कहने का संख्या 8 4, इस प्रकार से आप इसको ऐड कर सकते हैं। यानी ये ऊपर वाला भाग हम लिखे हैं, तो यानी टोटल इसकी संख्या हो जाएगी 8। ये कितना हो जाएगी, 4। ये कितना हो जाएगी, 8। कितना हो गया, 8 4 8 4 12। आई इसकी संख्या भी होती है 12, 12 12 24, आइए 8 जोड़ देंगे तो 32। तो इस प्रकार से होती है। हम एक साइड का लिखे 8 4 8 12, ये याद कर सकते हैं आपको। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे याद रखना है, इसको इग्नोर ही कर दीजिए, ये वाला बाद में समझा देंगे। फिर से क्या बोलना है, 8 4 8 12। ठीक है। इसके बाद समझ लेते हैं कि रदनक केनाइन का काम होता है, चीरने का काम करता है, ये आँख के सामने होता है, इस कारण इसे आई तीथ भी कहते हैं। इसके बाद और चवर्णक, ये दोनों का काम होता है चबाना, और चवर्णक को चीख तीत कहते हैं, गाल के सामने होता है। चवर्णक को विजडम तीत कहते हैं। ये दांत हो जाता है तो बोलते हैं अक्कर का दांत हो गया। ठीक है। देखिए डेंटाइट फार्मूला क्या होता है, आई लिख दिए हैं, फिर सी लिख दिए हैं, पी और फिर एम, यानी आई से सीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। देखिए यहाँ पे जब 4 से इसमें भाग करेंगे ना 8 में, तो क्या आ जाएगा 2, फिर 4 से भाग करेंगे तो 1, फिर 8 में 2 से भाग, 4 से सब में भाग करके लिख देना 8 4 8 12 में। ठीक है, ये आ जाएगा। देखिए बच्चा में याद रखना, बच्चा में और चवर्णक नहीं पाया जाता है, और चवर्णक ये वाला बच्चा में नहीं पाया जाता है, तो ये 0 हो जाएगा। अब ये वाला में है, चवर्णक में जो है टोटल संख्या कितना होता है, माने ऊपर वाला में 3 3 बोल सकते हैं, एक साइड में होता है तो यानी कि थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है, तो इस कारण से 2 कम जाएगा, है ना। तो यानी ये कितना हो जाएगा, यानी 2 2 हो जाएगा। ये संख्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 में भाग कर देना है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चा में थर्ड मोलर नहीं पाया जाता, सिंपल याद रखने का। नेक्स्ट, ग्रास नली को बड़ी आंत और मलाशे में पाचन नहीं होता। कहाँ कहाँ नहीं होता है पूछेंगे पाचन, तो ग्रास नली, बड़ी आंत, मलाशे में। निकला हुआ भोजन आहार नली में नीचे की ओर जाता है, क्योंकि भोजन नली की दीवार में पेशी का क्या होता है, पेशियों का क्या होता है, संकुचन। पेट में मौजूद एसिड हानिकारक जीवाणु को मारता है, जो भोजन के साथ प्रवेश करता है। तो कौन मारता है, एसिड मारता है। देखिए अमीबा की उंगलियों के आकार की वृद्धि भोजन को निगलने में मदद करती है, हालांकि मानव आंतों की उंगली जैसी वृद्धि मदद करती है, जो पचे हुए भोजन को ग्रहण करता है। यानी मानव जो आंत में जो उंगली संरचना होता है, क्या कहता है, भोजन को ग्रहण। छोटी आंत की बिल्ली का संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन को पढ़े। इनकी दीवार बहुत पतली होती है, याद रखना है। छोटी आंत की बिल्ली का जो है ना बारे में विशेषता, इनकी आंत क्या होती है, पतली। किसकी, बिल्ली की। बिल्ली क्या है, छोटी आंत की जो बिल्ली है ना, ये इसकी दीवार होती है पतली। उनके पास सतह के करीब पतली पतली छोटी रक्त वाहिकाएं का एक नेटवर्क होता है। सही बात है। इनमें उंगली की तरह के प्रोजेक्शन होता है। इस प्रकार से क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है बहुत सारा। तो ये सब होता है किसके बारे में, छोटी आंत के बिल्ली के बारे में याद रखिएगा। यहाँ पे याद रखना है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है, वही करता है छोटी आंत की बिल्ली। देखिए अमीबा के बनावट पैर का
प्रयोग चलना एवं भोजन का अधिग्रहण करना होता है। जो बनावट उसका पैर होता है वो भोजन को ग्रहण करता है और चलता है। इसके बाद लार में मौजूद एंजाइम स्टार्च बनाता है और इसलिए चबाने पर कोई खाद्य पदार्थ मीठा लगता है, ये याद रखना है। तो लार में मौजूद क्या बनाता है? एंजाइम। देखिए, जुगाली करने वाले पशुओं के भोजन को जुगाली का नाम दिया जाता है, जो पहले निगलता है और फिर आंशिक रूप से पचाता है। निगलना, फिर आंशिक रूप से पचाना, फिर जुगाली करना। पहले निगलता है, फिर आंशिक रूप से मनुष्य को पचाया जाता है, निगलते हैं तो फिर जुगाली करता है, फिर पूर्ण पाचन होता है। देखिए, सेल्यूलोज युक्त खाद्य पदार्थ मनुष्य में रुक्षांश के अच्छे स्रोत हैं, क्योंकि मनुष्य में सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं होता, क्योंकि डाइजेस्टिंग माने पचाना, ये नहीं पचता है। पशु की छोटी आंत मनुष्य की छोटी आंत से क्या होती है? अति लंबी होती है। यानी पशु की छोटी आंत क्या होती है? लंबी। किससे? मनुष्य। किससे? मनुष्य। थैंक्स फॉर वॉचिंग।